अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम एक दफ़ा फिर अपनी क्लास के लिए यहाँ मौजूद हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त तक हम पहले 3 हफ्ते मुकम्मल कर चुके हैं। ये फोर्थ वीक हम आज शुरू कर रहे हैं और ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 3 क्लासेस इस हफ्ते में होंगी। और अच्छी बात ये है कि हमारे जो मिड है हाफ कोर्स जो कंसीडर होता है वो इस हफ्ते में हो जाएगा। यानी आज हम लेसन 10 स्टडी करेंगे, कल लेसन 11 होगा और परसों हम लेसन 1 से 11 तक सारी रिवीजन 1 घंटे में करेंगे। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिन्होंने कोई पिछली चीज़ें ऑफ कोर्स रिवाइज तो सभी को करनी होती है, बट जिनकी कोई क्लासेस मिस हुई हैं और वो क्विक रिवीजन चाहते हैं, बहुत क्विक, तो वो इसको देखेंगे तो उन्हें फ़ायदा होगा। तो इनशाला इस हफ्ते रिवीजन का आप हिस्सा बने। फिर संडे को आपके ये जो 11 लेसन्स मुकम्मल हुए होंगे और रिवीजन हुई होगी, इसका मिड क्विज होगा संडे को ऑनलाइन। जैसे आपका होमवर्क होता है बिल्कुल उसी तरह आपको सेंड किया जाएगा, बस उसमें क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। होमवर्क की तरह थोड़े से नहीं होते, 10 नहीं होते, बल्कि मे बी 30 40 50 होंगे। वो भी सारे एमसीक्यूज इसी तरह के होंगे। और दूसरा होमवर्क और उसमें फ़र्क ये होता है कि होमवर्क तो आप जब मर्जी कर लें, वो आपने उसी स्पेसिफिक टाइम में जो आपको 2 घंटे दिए जाएंगे उन्हीं 2 घंटों में आपने क्विज करना होगा। और कोई किसी वजह से अगर लेट होगा क्विज के लिए, किसी की कोई जेन्युइन रीज़न है, कोई अवेलेबल नहीं है, तो वो पहले इन्फॉर्म करेगा कि मैं संडे को इस टाइम अवेलेबल नहीं हूँ। बाकी सब एक ही टाइम पर अपना एग्जाम करेंगे और उसके बाद वो जो एग्जाम क्विज होता है वो बंद कर दिया जाएगा। ठीक है। तो इसलिए ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्योंकि रिवीजन भी हो रही है, तो जो नए लोग आपकी मर्जी से जिन्होंने ज्वाइन किया आपके कहने पर, आप उन्हें भी कहिए। और कोई और भी अगर अभी नए नए कनेक्ट किए करने वाले हैं या कर चुके हैं, वो इस हफ्ते से खास फायदा उठा सकते हैं। ठीक है। और मिड करने के बाद जो है वो हमें आइडिया हो जाएगा कि कितने लोग संजीदगी से ना सिर्फ क्लासेस ले रहे हैं बल्कि होमवर्क्स और क्विज कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर हम फाइंड आउट करेंगे। वो जो हमने डिसाइड किया था कि आप में से किस मेंबर ने कितने लोगों को ज्वाइन कराया है, उसकी बेस पे इनाम भेजना है, वो भी उसकी बेस पे देखा जाएगा। ठीक है। तो चले आइए कुरान समझते हैं आसान तरीके से। और मैं इस वक्त अल फलाह मंजिल E11 4 इस्लामाबाद पाकिस्तान से आपके सामने मौजूद हूँ। कोर्स के मकासद हैं कुरान समझना आसान हो जाए, नमाज समझ में आ जाए, नमाज इफेक्टिव हो, मौसर हो, हमारी तबीयत पे असर करे, कुरान के साथ हमारा ताल्लुक, नेक आमाल और अरबी बोलचाल, ये सारे मकसद हम इस कोर्स के जरिए हासिल कर रहे हैं। हमने अब तक पहले 9 लेसन्स स्टडी किए हैं और उनमें तावुज़, सूरतुल फातिहा, अजान, फजर की अजान, इकामतुल वुजू के बाद की दुआ, रुकू और सुजूद, तशहुद, दुरूद, इन सब की ट्रांसलेशन को समझने की कोशिश की है ताकि हम इनके जरिए अल्लाह ताला से कनेक्ट करें। तो आपने इन सबको रिवाइज करना है अपने मिड रिवीजन के लिए। और जो आज हम लेसन 10 में और कल 11 में पढ़ेंगे वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद ग्रामर में अगर हम देखें तो ये शुरू में एक टेबल लिखा हुआ है, ये टेबल 1 है। और ये आखिर में जो लिखा हुआ है ये टेबल 2 है। तो 2 टेबल्स हमने सीखे हैं। इसम फेल हर्फ की डेफिनेशन सीखी है। आम और खास इसम क्या होते हैं, मुजक्कर वाहिद से जमा, मुजक्कर से मुअन्नस। 9 हरूफ और फेल मादी का पहला सेट हमने अभी तक मुकम्मल किया है। आज हम फेल मादी का दूसरा सेट पढ़ेंगे। और यहाँ मैं देखती हूँ कि आप लोग कौन कौन यहाँ मुझे चैट में रिस्पॉन्स करेंगे, सो गेट रेडी। मेरा क्वेश्चन ये है कि लेसन 1 से 9A तक, तअव्वुज़ से दुरूद तक हमने काफी कुछ पढ़ा है जो कि नमाज का हिस्सा है। तो नमाज का और कौन सा हिस्सा है जो अब तक हमने अंडरस्टैंड नहीं किया, प्लीज चैट बॉक्स में बताइए। नमाज का कौन सा हिस्सा है जो रह गया है, अभी हमने अंडरस्टैंड नहीं किया और हम उसको करेंगे। जी, मैं वेट कर रही हूँ आपकी मैसेजेस का।
उमर अहमद कह रहे हैं सलाम। ओके, जो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह आखिर में। ओके, ये तो हम वैसे ही हरूफ के साथ पढ़ रहे हैं। क्या है इसके अलावा, क्या है? सना है, बिल्कुल ठीक। दुआ, बिल्कुल ठीक। सूरह इखलास, बिल्कुल सही कहा आपने। ओके ओके ओके, एनीथिंग? दुआ और सना, दुआई कुनूत, ओके। कुछ मेंबर्स की स्पेलिंग क्लियर नहीं हो रही कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी स्पेलिंग ठीक नहीं है। ओके, सूरह इखलास, राइट। दुआ नमाज के बाद के अज़कार। ओके, इट मीन्स कि आप लोग एनालाइज कर रहे हैं। सना, बिल्कुल ठीक है कि कुछ हिस्से हैं जो भी रहते हैं, लेकिन आपने ये फील किया होगा कि ज्यादातर हिस्सा तो हम मुकम्मल कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह आज और कल में हम ये जो बेसिक हिस्से हैं नमाज के, ये मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज क्या है। बिल्कुल सही, जो जितने ज्यादा लोगों ने चैट में रिस्पॉन्स किया हुआ था कि दुआ और सना जो है हमने अभी तक नहीं पढ़ी, तो आज के लेसन में हम दुआ और सना ही पढ़ रहे हैं, और ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत खूबसूरत है। आइए हम इसको समझते हैं। और ग्रामर में फेल मादी का टेबल हम पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा, और आप सब मिलकर प्रैक्टिस करेंगे उसकी। आज लेसन मुकम्मल होने के साथ हमारे 116 वर्ड्स मुकम्मल होंगे, जो कुरान में 28,854 टाइम्स आए हैं। ठीक है, सो ये दुआ आप अभी देख रहे हैं नमाज के बाद की, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरति हसना वकीना अजाब अन्नार। तीन अलग अलग जुमले मैंने आपको पढ़ के बताए हैं। सबसे पहले हम अपने रब से नमाज के आखिर में दुआ मांगते हैं, ए हमारे रब, हमें दे दुनिया में भलाई और आखिरत में भलाई, और बचा हमें आग के अजाब से। कैसी खूबसूरत दुआ है जो अल्लाह ताला खुद कुरान में हमें सिखा रहे हैं। आइए इसका तर्जुमा देखते हैं। और रब्बना, ए हमारे रब, आतीना, दे हमें, फिर दुनिया, दुनिया में, हसना, भलाई। अब ये जो रब्बना है, ये कहाँ से आ रहा है? हमने एक टेबल पढ़ा था, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बु का तुम्हारा रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम तुम सबका रब, रब्बुना हमारा रब। तो रब्बुना पढ़ा था हमारा रब, यहाँ लिखा है ए हमारे रब। इसका फर्क मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, अगर आपको याद है तो प्लीज बताइए। जी उमर, माइक ऑन करके बताएं। उमर, आपने माइक ऑन नहीं किया, प्लीज बताएं। आई थिंक कोई टेक्निकल इशू है, हम किसी और से पूछ लेते हैं। अंबर सुल्ताना, आप माइक ऑन करके बताइए। रब्बना में हम डायरेक्ट अपने रब से बात करते हैं, और रब्बुना में हम अल्लाह के बारे में बात करते ठीक है, वेरी गुड, माशाल्लाह, बिल्कुल अंबर सुल्ताना ने बिल्कुल ठीक बताया है। यानी हम किसी से भी अपने रब के बारे में बात कर रहे हो तो हम कहते हैं रब्बुना, हमारा रब। लेकिन जब हम खुद रब से ही बात कर रहे हो तो हम कहते हैं रब्बना, ए हमारे रब। उसको पुकारते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये फर्क होता है बा के ऊपर जबर का। तो अक्सर दुआएं जो हैं वो इस तरह के अल्फाज से शुरू होती हैं, ए हमारे रब हमें ये अता कर, ए हमारे रब हमें ये चाहिए। ठीक है, बहुत सारी इस तरह की दुआएं होती हैं। ओके, अच्छा मुझे यहाँ पर बता दें, लास्ट क्लास में कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से स्लाइड्स पे ब्लैक बॉक्सेस आए थे, आपको याद होगा। अभी कोई ऐसा इशू तो नहीं है स्क्रीन पे? मुझे यहाँ बता सकते हैं, चैट में बता सकते हैं अगर कोई ब्लैक बॉक्सेस वगैरह स्क्रीन पर विजिबल हैं, या सब ठीक है? ओके, नो इश्यूज, नो इश्यूज, इट्स ओके। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब दूसरा लफ्ज हमारे पास है आती ना। तो ये बजाहिर आपको एक लफ्ज लग रहा है, लेकिन असल में दो हैं, आती और ना। राइट। सो आती का मतलब है तू अता कर, तू दे। ना, हमें। आती ना, तू दे हमें। राइट, कुरान में आता है बहुत जगहों पे, अकीमुस सलाता व आतुज ज़काता। तुम सब नमाज कायम करो, सलात कायम करो, और जक़ात अदा करो। दो, अदा करो। तो ये आती, किसी एक शख्स को कहा जाए ना कि तू जक़ात अदा कर, तो उसके लिए आती होगा, तू दे, तू अदा कर।
और आतू उसका प्लूरल है, तुम सब दो। तो कुरान में हम ये लफ्ज अक्सर देखते हैं। ना हमें, जैसे हम पढ़ रहे थे रब्बुना, हमें, ठीक है। फिर दुनिया, दुनिया में, हसना भलाई। अब ये मैं बड़ी अच्छी सी आपको डिटेल बताती हूँ। एक होता है अकबर, बड़ा, उसका मोनस होता है कुबरा। असगर छोटा, उसका मोनस है सुगरा, यानी छोटी। अदना, हकीर, हकीर चीज के लिए आमतौर पे इस्तेमाल होता है। जैसे कोई जरा वैल्यूएबल कोई स्टैंडर्ड चीज होती है क्वालिटी वाइज, तो हम उसको कहते हैं आला। और बनिस्बत हकीर होती है तो हम कहते हैं अदना। और अदना का भी मुअन्नस है दुनिया। सोचें, वो दुनिया जो हमें पता नहीं क्या लगती है, हम बहुत मसरूफ हैं, हमारे पास बहुत काम है, हमें इस दुनिया में ये चाहिए वो चाहिए, कितने कितने गोल्स हमने बनाए होते हैं। उस दुनिया का नाम तो देखें, वो अदना से बना हुआ लफ्ज है, ये दुनिया मुअन्नस लफ्ज है। ठीक है, तो हकीर चीज को भी कहते हैं, करीब की चीज को भी, जो करीब हो। जैसे एक हम कहते हैं दुनिया, दुनिया का उल्ट है आखिरत। आखिरत मतलब अंजाम, वो जो फाइनल वक्त होगा फिर, है ना, फाइनल वाली लाइफ हमारी। हम कहते हैं आखिरत की जिंदगी, जो फिर हमेशा की, आखिरत वाली हमेशा होगी। और ये जो करीब जिसमें हम अभी मौजूद हैं, वो क्योंकि करीब की चीज है, अभी हम उसको फेस कर रहे हैं, तो वो दुनिया है। ठीक है, तो इन अल्फाज में भी इनको देखा जाता है। इसी तरह हसनतन कहते हैं भली चीज, भली मतलब अच्छी चीज। हसन वाहिद, वाहिद है, मुजक्कर है। हसना उसका मुअन्नस है। मैंने बताया था ना, मुस्लिम के आखिर में गोलता लगाएं तो मुस्लिमतुन, मुस्लिम औरत बन जाता है। इसी तरह हसन के आखिर में गोलता लगाया तो हसना, भलाई, भली चीज। तो हसन मुजक्कर है, हसना मुअन्नस है। इसी तरह हसना इज वाहिद, और उसका प्लूरल है हसनात, गोलता हटा के अलीफ और लंबी वाली था, है ना। ओके, अक्सर दुआएं रब्बना से शुरू होती हैं। ये बात मैं अभी पहले कर चुकी हूँ आपसे। और अब मजे की स्लाइड तो ये है, पता तो चले कि वो कौन सी हसनात हैं जो हमें अल्लाह से मांगनी होती हैं, कौन सी चीजें उसमें आ सकती हैं। अल्लाह ताला जो कह रहे हैं तो मुझसे मांगा करो, इस तरह के हमारे रब हमें दुनिया में भलाई दे। अब वो भलाई, वो हसनात कौन सी हैं, आइए देखते हैं। हमारी जिंदगी की जितनी चीजें हमें जरूरत होती हैं जिंदा रहने के लिए, हम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। सेहत, खानदान की कामयाबी, इज्जत वकार, माल दौलत, नौकरी, बिजनेस, फैमिली, बच्चे, फ्रेंड्स। और वो चीजें कई ऐसी होती हैं जो आखिरत में भी फायदा देती हैं, जैसे फायदेमंद इल्म सीखना और दूसरों में कन्वे करना, है ना। और सही बिलीफ, अकीदा, यकीन, सोच, अच्छे काम, अच्छे अमाल, इखलास, है ना, अच्छे अखलाक, तरबियत, अमन सुकून, ये सारी चीजें जो हैं वो आखिरत में फायदा देती हैं। सो कोई भी चीज हसना यानी भलाई नहीं है, अच्छी चीज नहीं है, अगर वो आखिरत को बर्बाद कर दे। पूरी स्लाइड में ये जो आखिरी स्टेटमेंट है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखें। तभी प्रोमिनेंट कलर में उसको लिखा हुआ है। यानी ऐसी चीजें जो दुनिया में हमें अच्छी लगती हैं, हमें इस्तेमाल करनी है, ढेर सारी चीजें यहाँ लिख दी हैं। हर चीज हम अल्लाह से मांग सकते हैं, हर चीज अल्लाह ने दी है ताकि उन्हें इस्तेमाल करें अच्छे से। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो हमें दुनिया में तो फायदा वक्ती तौर पे दे रही हों, फौरन हमें लगे कि इसका तो फायदा है, लेकिन हमें ये भी पता है कि दुनिया में तो फायदा है, लेकिन ये चीजें मना है, आखिरत में इसकी वजह से पनिशमेंट होगी। तो ऐसी चीजें जिसमें आखिरत की पनिशमेंट का कंफर्म पता है कि आखिरत में अल्लाह ताला इसकी सजा देंगे, अल्लाह को ये पसंद नहीं है, वो चीजें अगर दुनिया में आपको फायदा भी दें तो भी वो हसनात नहीं है, तो भी आप समझ जाएं कि वो अच्छी नहीं है, चाहे वो वक्ती तौर पे आपको बहुत बेनिफिट दे रही हो। लेकिन क्योंकि आखिरत तबाह करेंगी, तो इसका मतलब है कि वो भली चीजें नहीं है, उनको मांगना नहीं चाहिए, उनका कोई फायदा नहीं है, सरासर नुकसान है। ठीक है, सो आगे चलते हैं और देखते हैं कि आखिरत की भलाई कौन सी है। वा और फी में, अल आखिरा, आखिरत, ठीक है। आखिर एक आखिरी चीज को कहते हैं और उसका मुअन्नस होता है आखिरतुन। ठीक है, आखिरतुन, जैसे दुनिया भी मुअन्नस लफ्ज था, आखिरतुन भी अरबी जुबान में मुअन्नस लफ्ज है। ठीक है, हसना भलाई। आखिरत में कौन सी अच्छी चीजें होंगी, अब ये भी देख लेते हैं। मुख्तसर, वैसे तो ढेर होगा, बहुत ज्यादा, मुख्तसर बेसिक चीजें हम देख लेते हैं। अल्लाह की खुशनुदी, यानी अल्लाह हमसे खुश होगा, तो ये आखिरत की अच्छी चीज है, क्योंकि जिनको अच्छी चीज नहीं मिलेगी उनसे तो अल्लाह खुश नहीं होगा ना।
तो अगर उस लाइफ में अल्लाह हमसे खुश हुआ तो उससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। जन्नत मिलेगी। और जन्नत ये सिर्फ 3 हरूफ का लफ्ज नहीं है, जीम नून ता। जन्नत का मतलब है आपको परमानेंटली एक लाइफ मिल जाएगी, कि ये लाइफ हमेशा आपके लिए है और आपको जन्नत में भेजा जाएगा। ऐसी जन्नत जिसमें हमारी मर्जी की हर चीज होगी। जो हम अभी हमारा ड्रीम है, हमें लगता है कि हम वो चीज तो कभी हासिल ही नहीं कर सकते, वो हर चीज जन्नत में मिलेगी। और जो हमने सोचा होगा उससे कहीं बेहतर मिलेगी। हम सोच रहे होंगे ये वाला अपडेटेड मोबाइल, अपडेटेड कार, ऐसा घर, जैसा हम इमेजिन करते हैं ना, ड्रीम करते हैं, उससे कहीं ज्यादा अच्छा होगा। हम सोच भी नहीं सकते, जन्नत की चीजें दुनिया से इतनी अच्छी हैं। हम तो सिर्फ दुनिया तक ही सोचते हैं क्योंकि हमने तो कभी जन्नत देखी नहीं। तो सोचें, जन्नत ऐसी जगह है, कोई मामूली बात नहीं है। इस दुनिया में कुछ अच्छा नहीं मिलता तो भी ये वक्त तो गुजर ही जाएगा, इट्स ओके। और अगर कुछ अच्छा मिलता है तो भी इट्स ये एक बहुत ही लिमिटेड है, लिमिटेड टाइम है हमारे पास। थैंक यू। कि हम यहाँ पर जो है वो जितनी चीजें मर्जी मिल जाएं वो सब एक दिन खत्म हो जाएंगी, ये हमें कंफर्म है। बट अगर आप देखिए परमानेंट लाइफ में वही चीजें मिलें तो वो हमेशा की होंगी। अभी हमें डर होता है, अगर किसी को काफी सारे पैसे मिल जाए वो उसको छुपा रहा होता है बैंक्स में। किसी के पास गाड़ी हो उसे डर होता है कहीं कोई नुकसान, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कुछ अरसे में ये पुरानी हो जाएगी, ये टूट जाएगी। घर होता है तो उसको लोग पेंट करा के सेट करते हैं सब, वो भी एक वक्त में खराब हो जाता है। और अगर सब कुछ खराब ना भी हो तो इंसान को पता होता है मैं आहिस्ता आहिस्ता मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ जाएगा। मैं जितने मर्जी पैसे कमा लूं, जितनी मर्जी चीजें खरीद लूं, एक दिन मैंने दुनिया से चले जाना है। और जब चले जाना है तो चीजें पीछे रहेंगी, दूसरे लोग यूज करेंगे, मेरे किसी काम की नहीं है। मैंने तो बहुत थोड़ा सा रहना है दुनिया में, बहुत थोड़ा। चंद दिन, चंद महीने, चंद साल बस। तो इसके लिए मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? मैं अपनी आखिरत की जिंदगी के लिए ज्यादा मेहनत ही कर लूं। दुनिया के लिए भी करनी है। दुनिया को जिए अच्छे से, लेकिन अच्छी आखिरत के लिए दुनिया को जिए। दुनिया में अच्छे से रहें, सुकून से, और अच्छे अच्छे काम करें। इसलिए दुनिया में काम करें कि मुझे अपनी परमानेंट लाइफ को अच्छा करना है। जैसे एक इंसान, जो एक बच्चा होता है उसको पेरेंट्स स्कूल भेजते हैं, फिर वो स्कूल जाता है, प्ले ग्रुप में, फिर प्राइमरी, फिर मिडिल, मैट्रिक करता है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हायर एजुकेशन। ये क्यों करता है वो? कभी कभी उसका दिल भी नहीं चाह रहा होता, कुछ चीजें उसको पसंद नहीं आ रही होती, बोर लग रही होती हैं। किसी को मैथ्स बोर लग रहा होता है, किसी को इंग्लिश लैंग्वेज, किसी को कोई चीज। लेकिन वो फिर भी क्यों करता है? क्योंकि वो कहते हैं कोई बात नहीं, थोड़े साल ही तो हैं, मम्मा पापा समझाते हैं, टीचर्स। थोड़े ही तो साल हैं, उसके बाद आप आपके पास डिग्री होगी, बस फिर तो आपके पास लिए जो है वो आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, आपकी वैल्यू होगी, आपको उसकी बेस पे काफी कुछ मिलेगा। तो इंसान ज्यादातर ये सोच रहा होता है, हालांकि इल्म सबसे पहले पैसे के लिए हासिल नहीं करना चाहिए, सही इंसान बनने के लिए करना चाहिए। हाँ, पैसा, रिसोर्सेज एक जरूरत है, उसको जरूरत समझना चाहिए, इट्स नॉट अ गोल। ठीक है। लेकिन इंसान यही सोचता है ना, तभी तो आप मेहनत करते हैं पेपर के लिए, आपका दिल नहीं चाहता फिर भी पढ़ते हैं कि नहीं एक दिन रिजल्ट आएगा। इसी तरह दुनिया में रहें और मेहनत करें कि एक दिन रिजल्ट आएगा, उसके बाद बहुत मजे होंगे। ये है असल सोचने की बात। तो हम यहाँ बात कर रहे थे जन्नत की। और फिर आप देखिए, जन्नत में अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत मिल जाए, यानी वो शख्स, वो नबी जिनको अल्लाह ने पैदा किया और कहा वो मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि मतलब हम लोगों को ये बताया कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे नबी से भी मोहब्बत करो। तो मेरी इताअत करना चाहते हो, मेरे नबी की बात मानो जैसे उन्होंने तुम्हें समझाया है। इतनी वैल्यू है उनकी अल्लाह की नजर में। तो सोचें वो जन्नत में कितनी बेस्ट मुकाम पर होंगे, और वो कितने खास लोग होंगे जो जिनको नबी का साथ मिलेगा वहां। जन्नत कोई छोटा सा घर थोड़ी है। ये दुनिया ही अल्लाह ने इतनी बड़ी बनाई है कि हम पूरी दुनिया ही नहीं घूम सकते, अपना पाकिस्तान ही नहीं घूम सकते या दूसरे कंट्रीज। तो वो जन्नत तो पता नहीं कितनी बड़ी होगी, बहुत बड़ी है वो तो जिनको नबी का साथ मिलेगा, वो कितनी बड़ी बात है, कितनी खूबसूरत बात है। उनसे बात करने का मौका, उनके पास बैठने का मौका मिलेगा, है ना? सारे घर वालों का साथ, ये भी तो जन्नत में एक खास बात है जिनको अल्लाह ताला चाहेंगे उनको देंगे। कि हम लोग यहाँ पे क्या होता है, कभी हम सब ने चले जाना है, कभी कोई लोग देख रहे होते हैं उनके माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं, कभी माँ बाप देखते हैं उनके बच्चे दुनिया से चले जाते हैं।
बहन भाई चले जाते हैं, अंकल आंटी कजिन्स फ्रेंड्स, सब एक दिन दुनिया से चले जाते हैं। हमें नहीं पता, जिनसे हम इतना प्यार करते हैं, जो हमारे घर में रहते हैं, सबने दुनिया से जाना है। क्या पता हम पहले उनसे जाएं या वो हमसे पहले जाएं। सबने जाना है, कोई भी यहाँ नहीं रहेगा। तो फिर इंसान को दुख भी होता है, इंसान रोता भी है कि अब ये हमसे हमेशा के लिए बिछड़ गए हैं। नहीं, हमेशा के लिए नहीं। जन्नत में वापस मिल सकते हैं। अगर हमने अच्छे काम किए होंगे, हम जन्नत में जाएंगे, और उन्होंने भी किए होंगे, वो भी जन्नत में जाएंगे। तो अल्लाह ताला का करम होगा इंशाल्लाह कि हम अपने घर वालों से वहां मिलके उनके साथ भी मजे से रह सकेंगे। तो ये कितनी कितनी बड़ी बात है। फिर सबसे बड़ी बात इन सबसे बढ़ के महसूस होती है जब आप अपने इमोशंस, अपने जज्बात को देखते हैं, कि वहां इंसान को अल्लाह ताला का दीदार होगा। क्या होता है दीदार? छोटे बच्चे भी हैं यहाँ, अल्लाह ताला को हम देख पाएंगे। अभी तो नहीं देख पाते, हमारी आंखों में को इतनी ताकत ही नहीं दी गई कि अल्लाह को देखें, इतने बड़े इतने खूबसूरत रब को देखें। हमें इतनी वो ताकत ही नहीं है, हालांकि अल्लाह ताला तो हमारे साथ है अभी भी। अल्लाह को पता है मैं क्या बोल रही हूँ। अल्लाह को पता है आप कितनी मोहब्बत से सुन रहे हैं, अपने कान छोड़ के कुरान। आप ये कोर्स मुकम्मल कर रहे हैं, आप लोगों को कोर्स ज्वाइन करवा रहे हैं, आपकी फैमिली भी इसको कर रही है। अल्लाह को सब पता है, बट हम अल्लाह को, अल्लाह ताला में देख रहे हैं, हम नहीं देख सकते। लेकिन उस दिन देखेंगे। सुभान अल्लाह। मैं हमेशा डिस्कस करती हूँ कि ये सब चीजें चाहिए हमें, इंशाल्लाह मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए होंगी। अल्लाह ताला खुश हो, हमें जन्नत मिले, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिले, हमारे घर वाले साथ हो। और जब ये सोचते हैं ना कि अल्लाह ताला से मुलाकात होगी और बगैर किसी पर्दे के अल्लाह ताला सामने हूँ, और हम अल्लाह ताला से बातें करें, अल्लाह अकबर, लगता है इससे बड़ी तो कोई नेमत हो नहीं सकती। कितनी प्यारी बात है ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जिन लोगों को ये पॉइंट अच्छा लगा है, वो कोई ना कोई रिस्पॉन्स करे, मैं जरा चैट बॉक्स में देखना चाहती हूँ, क्योंकि ये लेसन बड़ा खूबसूरत है आज का। तो आखिरत की दुनिया की और फिर आखिरत की भलाइयाँ। तो कोई एक चीज जो आपको आखिरत में चाहिए वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। कोई भी चीज हो सकती है, जरूरी नहीं है कि आप बड़ी बड़ी बातें करें। मेरी एक स्टूडेंट थी, उसने कहा कि मैम यहाँ तो सब कहते हैं कि शहद होगा और दूध की नहरें होंगी, तो वहां पे अगर हमें पिज्जा खाना चाहिए होगा, हमें चाय पीनी होगी, कॉफी पीनी होगी, तो क्या होगा? तो मैंने उनको कहा, ये जो दुनिया में टेस्ट है ना, ऑफ कोर्स अगर हमें चाहिए होगा तो ये हमें मिलेगा। इससे बढ़ के अपडेटेड चीजें होंगी वहां। ऐसा नहीं है कि वहां आपको लगेगा कि बस दूध की नहरें और शहद की नहरें हैं। जो आप इमेजिन कर सकते हो, अल्लाह ताला वैसी चीज आपको देंगे, उससे भी बेहतर टेस्ट में। कितनी प्यारी बात है। यहाँ देखिए रिस्पॉन्स आना शुरू हो गए हैं काफी सारे। लारेब रिस्पॉन्स कर रही हैं कि अल्लाह ताला का दीदार चाहिए, बेशक बेशक माशाल्लाह। ये भी सबको नसीब नहीं होगा, वहां भी ये खास लोग होंगे, अल्लाह ताला हमें उनमें से चुन ले। लारेब जहरा भी यही कह रही हैं, अंबर भी कह रही हैं, रुबाब भी कह रही हैं, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बिंद इकबाल कह रही है, इट्स ट्रू आई वांट टू, अल्लाह की खुशनूदी माशाल्लाह। लारेब कह रही हैं, अल्लाह का दीदार से बढ़ के कुछ नहीं है, सुभान अल्लाह। अलीना कह रही है, अल्लाह पाक का दीदार और शॉपिंग भी, वेरी गुड वेरी गुड, आई लाइक इट। मुझे भी शॉपिंग करनी, बहुत सबको करनी होगी, हर चीज मिलेगी। अभी तो देखना पड़ता है ना गर्ल्स को, सबको कि क्या खरीदें, कितना खरीदें, इतनी एक्सपेंसिव चीजें, और जाहिर है एक लिमिट होती है। वहां के लिए छोड़ें, यहाँ बस जरूरत के लिए लें तो अच्छा है। नबिया कह रही कार और घर चाहिए, बेहतरीन मिलेगा, बस अल्लाह के साथ राब्ता होना चाहिए। अल्लाह ताला कह रहे हैं अच्छे से इस दुनिया को गुजार के आओ, तुम्हारे लिए सब है वहाँ। आयशा अजीज ने हार्ट भेजा है। फारिया सुबहान अल्लाह कह रही हैं, शबाना आसफिर कह रही हैं, अल्लाह सुबहाना ताला का दीदार। रिजवाना गुफरान कह रही हैं, आई विश के जब हम दुनिया से जाएं तो अल्लाह हमसे राजी हो। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब आमीन सुम्मा आमीन कहिए। ये तो बड़ी खूबसूरत बात है। मरियम सुलेमान ने भी हार्ट भेजा है। हाफिजा कह रही हैं इंशाल्लाह। सुंदस बशीर, अल्लाह की रजा। उमर कह रहे हैं, वी विल गेट एवरीथिंग दैट वी वांट एंड वी विल नेवर बी बोर्ड। कभी बोर नहीं होंगे, ये दुनिया में होता है। मम्मा मुझे गेम खेलने दें, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं फ्रेंड्स के पास चला जाऊँ, वहाँ इतना कुछ होगा। ओके, वहाँ इंसान का दिल खुश ही रहेगा। लेकिन उसके लिए जन्नत के लिए पहले एफर्ट करनी पड़ेगी। वहां पे कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, वहां तो सब अपनी मर्जी चलेगी। एफर्ट यहाँ करनी है, ठीक है। सो अल्लाह और नबी का दीदार, सुभान अल्लाह। ने कितनी प्यारी बात की। खदीजा भी स्माइल कर रही हैं, और हानिया अली कह रही हैं सुभान अल्लाह। मरियम जहूर, अल्लाह करीम की रहमत का साया। फरजाना कह रही हैं दीदार, अल्लाह और उसके रसूल का। ओके। सादिया इकबाल कह रही हैं अल्लाह का दीदार। शाहिदा कह रही हैं जन्नत। हाफिजा सहर कह रही हैं ओनली अल्लाह। इरिशा कह रही हैं अल्लाह का दीदार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस। पड़ोस मतलब उनके नेबर में रहना।
और आई वॉन्ट मिल्क रिवर, ओ माई गॉड, अपना अलग से चाहिए ऋषा को, मिल जाएगा। किसी को अलग अपनी प्रॉपर्टी में चाहिए, उसको भी मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए जन्नत में पहुंचना पड़ेगा ना। बिनते इकबाल भी कह रही है आमीन आमीन आमीन, सब कह रहे हैं। राबिया कह रही है अल्लाह की रजा मिले बस। सुभान अल्लाह। नबिया भी हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम बैड पीपल, वहां बुरे लोग होंगे ही नहीं डियर। नबिया कह रही है बुरे लोगों से प्रोटेक्शन। मुझे लगता है दुनिया में जो है ना बहुत तंग आई हुई है नबिया। अल्लाह ताला दुनिया में आपको महफूज रखे। हम सब आपके लिए दुआ करते हैं, आप भी हमारे लिए दुआ करें। जन्नत में तो अच्छे लोग होंगे, बुरे लोग कहाँ जन्नत में होंगे। और सबके दिल भी खूबसूरत होंगे, और हर चीज वहां अच्छी होगी, वहां कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकेगा। ठीक है। साजिदा भी कह रही हैं अल्लाह की रजा। उमर जीरो एफर्ट। हरम सईद जन्नत, बहुत कुछ माशाल्लाह। खदीजा भी कह रही है, शबाना भी कह रही है, इल्हाम भी। इस तरह तो हम गुफ्तगू करते जाएंगे तो शाम हो जाएगी। लेकिन ये टॉपिक ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए जरूरी था कि इन्वॉल्व किया जाए कि ये कोई कहानी नहीं है आपको मजे। हमें बड़े कहानी भी सुनाते हैं कि हाँ एक दफा का जिक्र है, ये हुआ था, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ थर्स्टी क्रो। तो उससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, लेकिन दिस इज नॉट अ स्टोरी कि हम इसमें इसको सोचें कि बस ऐसे सिस्टर समिया ने हमें अच्छी अच्छी बात की थी आज के जन्नत। नो, इट्स ट्रू, इट्स ट्रू, यह असल में होगा। यहाँ हमने क्या मांगा कि अल्लाह तो हमें दुनिया की भी अच्छी चीजें दे और आखिरत की भी अच्छी चीजें दे, भली, जो तेरे नजदीक भलाई है। भलाई मतलब अरबी में क्या है, हसनात। हसनातन एक भली चीज, हसनात सारी अच्छी, ज्यादा अच्छी चीजें। ठीक है, तो ये हम उनकी बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या बात हो रही है, हम जरा आगे देखते हैं। फिर यहां हम कहते हैं वकीना अजाबन नार। वा और कई, बचा, ना हमें। तो आपको देखने में ये वकीना एक लफ्ज लग रहा है, लेकिन असल में तीन है। वा और की, बचा, ना हमें। ठीक है। अजाब, अजाब। ओके, ये मैं सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप सेटिंग्स को इधर उधर नहीं करें। आप प्लीज जो है ना वो सिर्फ लेसन पे फोकस करें। ठीक है, आपको जरूरत है सिर्फ वीडियो की, ऑडियो की, वो सब चीजें आपके सामने, आप बाकी सेटिंग्स को नहीं छेड़ें। ठीक है। ओके, वरना फोकस आपका लेसन से हट जाएगा। आप जो भी चीजें इसमें सर्च कर रहे होते हैं वो फिर यहाँ पर भी मुझे शो हो रही होती हैं। चले, एनीवेज लेट्स कंटिन्यू। और बचा हमें, ये जो हम कह रहे थे ना रब बना है हमारे रब, ये वही दुआ कंटिन्यू हो रही है। तो हम अपने रब से कह रहे हैं हमारे रब, और बचा हमें किस चीज से बचा। अभी तो अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे जन्नत की, लेकिन साथ ही हमें कौन सी दुआ दुनिया में मांगनी है, और बचा हमें अजाबा, अजाब से। अजाब किसको कहते हैं, इट्स अ पनिशमेंट, सजा। ये कोई आम सजा या पनिशमेंट नहीं है, बल्कि आम तौर पे अजाब का लफ्ज खास उस सजा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो अल्लाह की तरफ से हो। जब अल्लाह हमसे नाराज हो जाए किसी शख्स से और उसको सजा दे, तो कहते हैं अल्लाह का अजाब है, ये अल्लाह ताला की नाराजगी है, जिसकी वजह से ये आपने अल्लाह को नाराज किया है, तो अल्लाह ताला ये सजा दे रहे हैं। तो किस चीज की अजाब की बात हो रही है यहाँ पर, नार। नार लफ्ज है, लेकिन नार के साथ अलिफ लाम है। तो अलिफ लाम आने से आपको क्या लग रहा है कि नार इसम है, फेल है या हर्फ है? हैंड रेज करें जिसको आंसर पता है। जी सादिया इकबाल बताइए। इसम में, इसम वेरी है। गुड, वेरी हाल गुड। अलिफ लाम हाथ के से आने से सर। पता चल गया कि ये इसम है, बिल्कुल आपने सही फरमाया। तो आग कोई चीज है ना, तो कोई भी नाम, किसी चीज का नाम है ना आग, तो इसलिए ऐसी जो चीजें होती हैं, कोई नाम हो, कोई सिफत हो, वो इसम होती हैं। तो यहाँ अलिफ लाम से भी हमें पहचान हो गई कि ये इसम है, क्योंकि अलिफ लाम आता ही इसम के साथ है, फेल या हर्फ के साथ नहीं आता। ठीक है। नार कहते हैं आग को। अब यहाँ कौन सी आग की बात हो रही है, हमारे किचन में भी तो आग होती है। अगर हम कहेंगे वो आग ना आए तो हमारा खाना कैसे बनेगा, है ना। ये बात हो रही है दोजख की आग। दोजख मीन्स जहन्नुम। जहन्नुम का जिक्र कुरान में है ना, कितनी दफा हमारे नबी ने भी बताया है ना। सो जहां जन्नत होगी वहां जहन्नुम भी होगी। वो लोग जिनके बारे में हम सोचकर खुश हो रहे थे अभी, ऐसे भी तो लोग होंगे हमारी ही दुनिया में से जिनको वो जन्नत नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें जहन्नुम मिलेगी। और जहन्नुम के बारे में अभी तो बिल्कुल हम डिस्कस नहीं कर रहे, उसमें क्या क्या होगा, उसमें आग कैसी आग होगी। ये जो दुनिया की आग है, कभी आपको एक्सपीरियंस हुआ हो,
थोड़ा सा कुछ जल जाए हाथ जरा सा, इतनी तकलीफ होती है, हालांकि कुछ भी नहीं हुआ होता, जरा सा निशान आया होता है। और उसमें तो वो तो आग, ये आग तो बहुत ठंडी है उसके मुकाबले में। और उस आग में तो पूरे के पूरे इंसान को या जिन्नात को जो नाफरमान होंगे उन सबको डाला जाएगा, और वो उसमें जलेंगे। और वो ये नहीं होगा कि बस 2 मिनट की सजा है, हुक्म होगा कि उस इंसान का जिस्म मेल्ट होगा जल जल कर, और दोबारा बनता रहेगा और वो जलता रहेगा, ताकि उसकी तकलीफ खत्म ना हो। दुनिया में तो किसी का हादसा हो जाए, एक्सीडेंटली आग लग जाए, कोई बचा ना पाए खुदा ना खास्ता, तो आग लगती है, कुछ टाइम बाद इंसान मर जाता है, उसकी तकलीफ खत्म। लेकिन वहां पर तो ये होगा ही नहीं, मौत तो किसी को आएगी ही नहीं, जिंदा रहेगा इंसान और जलता रहेगा। सोचे कैसे बर्दाश्त करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो अल्लाह ताला खुद कुरान में सिखा रहे हैं कि मुझसे दुआ मांगा करो, ये 3 चीजें खास बेसिक मुझसे मांगो, जिसमें फाइनल ये है कि मुझे, ए अल्लाह हमें बचा आग के अजाब से। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इस तरह मुझसे दुआ मांगा करो। ठीक है। सो इंतबाह, इंतबाह कहते हैं वार्निंग। तो वार्निंग क्या है यहाँ पर? वार्निंग ये है, अब आप सोच रहे होंगे, मैं भी सोच रही हूँ कि हम तो मुसलमान हैं, मामा पापा मुसलमान हैं, हमारे नाम भी हमें पता है, हम मुसलमान लोग हैं, तो फिर हमें तो डर ही नहीं होना चाहिए, है ना। हम तो कह सकते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो मुसलमानों के लिए तो अल्लाह ने कहा है जो तस्लीम कर लेगा मेरी मेरी सबमिशन मेरे सामने, जो इस्लाम को एक्सेप्ट करते हुए उसके मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, वो जन्नत में जाएगा। हमें तो फिर डर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं लेकिन काम हमारे मुसलमानों वाले नहीं है, तो फिर हमें खौफजदा होना चाहिए। फिर ये वार्निंग हमारे लिए है। अभी अगर मैं आपसे कहूँ या आप मुझसे कहें कि मैं डॉक्टर हूं, तो आप ऐसे ही मान जाएंगे? आप कहेंगे कोई तो प्रूफ होगा। आप प्रैक्टिस कहाँ करती हैं, आपका क्लिनिक कहाँ है, डिग्री दिखाएं अपनी डॉक्टरेट की, है यही होगा ना। आप कहें मैं बैरिस्टर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो हम कहेंगे प्रूफ। तो हम अल्लाह ताला से कहें मैं मुसलमान हूं, अल्लाह ताला कहेंगे प्रूफ करो। हम कर रहे हैं प्रूफ? दिस इज अ क्वेश्चन। क्या क्या कर रहे हैं हम? हमारे डूज एंड डोंट्स क्या हैं? हमें क्या करना है, क्या नहीं करना? क्या वो वही है जो अल्लाह ताला ने कहा है? अगर है तो फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी भी हिफाजत फरमाए और हमें जन्नत अता करें। लेकिन अगर हम कहने को मुसलमान है लेकिन काम हमारे बहुत सारे गलत हैं, उस सूरत में क्या होगा? गौर से देखें, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने ध्यान से मोहब्बत से आपने जन्नत के बारे में सुना है, ये भी सुने। गुनाहगार मुसलमान भी जाएगा जन्नत में, वो जो कहता है मैंने कलमा पढ़ा है मुझे भी रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन सफाई के बाद जाएगा। वो सफाई कैसे होगी? उसकी सफाई होगी गुनाहों से सफाई। यानी अगर हमारे साथ गुनाह लगे हुए हैं, तो हम साफ नहीं हैं, इसका मतलब है। एक तो पहली बात तो ये है कि नंबर 1, ये पॉइंट जो आपको नजर आ रहा है वो है इस्तिगफार। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, इंसान की सफाई होती है इस्तिगफार से। सबसे पहला पॉइंट कि मुझसे, ऑफ कोर्स मैं और आप, हम सबको इस्तिगफार की जरूरत है। कई लोग अस्तगफार कहते हैं, गलत है प्रोनाउंसिएशन, इस्तिगफार होता है, याद रखें। ठीक है। सो हम दिन में काफी सारी ऐसी चीजें कर जाते हैं शैतान की वजह से, उसकी बातों में आकर अल्लाह को हम याद नहीं करते, जो नहीं करनी चाहिए। या अगर हम अच्छे काम भी कर रहे हैं तो भी वो उतने अच्छे नहीं कर रहे। अगर कोई नमाज पढ़ ही नहीं रहा हो तो उफ, तो बहुत ही गलत कर रहा है अपने साथ। लेकिन अगर कोई अदा कर रहा है लेकिन उसकी नमाज सोच कुछ हो रहा है, उसका कोई फोकस ही नहीं है, कुरान को वो समझ ही नहीं रहा, नमाज को समझ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब है वैसा हक अदा नहीं कर रहा चीजों का जैसा होना चाहिए। फिर भी उसको माफी मांगनी चाहिए अच्छे काम करने के बाद भी। तो जो भी गलतियां हो, हमें चाहिए हम जल्दी जल्दी जब कोई ऐसी गलती हो जाए फौरन एहसास करें और अल्लाह से माफी मांगें। वुजू वाले लेसन में आपको बताया था कि माफी मांगने के लिए, तौबा के लिए क्या क्या करना होता है। कि पहले गुनाह का एतराफ करें, फिर शर्मिंदा हों, गिल्ट महसूस करें, फिर कंपेंसेट करें जितना कर सकें, फिर ना करने का वादा करें दोबारा, फिर अल्लाह से माफी मांगे, इस्तगफार करें कि अल्लाह मुझे माफ कर, तो वो तौबा कबूल होती है। तो ये रोज करें, बार बार करें, हर वक्त करें। क्यों? क्योंकि कुछ पता नहीं मर कब जाए। अभी हमने 2 दिन 4 दिनों की बहुत सारी चीजें इकट्ठी हों, हमने मुआफी ना मांगी हो और हमारी मौत वाकया हो जाए, तो माफी कौन मांगेगा? जब मौत का फरिश्ता आता है फिर उसके बाद नहीं मिलती माफी, उससे पहले पहले वक्त है। तो इस्तिगफार करना चीज है। ठीक है। पहले तो इंसान की सफाई हो जाती है। अगर कोई इंसान, उसकी सफाई दुनिया में नहीं हुई होगी, उसकी मुआफी नहीं हुई होगी, उसने गुनाह किए होंगे, दूसरा होगा दुनिया की मुश्किलात। दूसरा ऐसा भी होता है, कभी कभी इंसान को अल्लाह ताला दुनिया में कुछ चैलेंजेस ज्यादा दे देते हैं, कुछ चीजें, ताकि इसकी जो गलतियां हुई है ना, ये कंपेंसेट हो जाए, कवर हो जाए, माफ हो जाए।
इसने वहां गलती की थी, वहां गुनाह किया था, वहां इसका जो करना चाहिए था एज अ मुस्लिम वो नहीं किया। तो उसको पूरा कैसे किया जाए कि इसको दुनिया में कुछ ऐसे चीजें दे दी जाएं, ऐसी समटाइम इंसान की बीमारी, बीमार होता है, उससे इंसान की दुनिया में ही सफाई हो जाती है ताकि आखिरत की सजा ना मिले। दुनिया की सजा तो आखिरत से बहुत कम है, थोड़ी देर की है ना। अगर फिर भी किसी के गुनाह ज्यादा हो, बाकी हो, तो फिर मरते वक्त हो सकता है, सबके लिए ये नहीं होता, अल्लाह ताला किसी को कोई चीज देते हैं, किसी को कोई, हम मैं और आप नहीं तय कर सकते कि हाँ उसके लिए तो ये हुआ होगा, हम नहीं कर सकते। ठीक है। सो मौत के वक्त अल्लाह ताला किसी किसी को उस मुश्किलात से गुजारता है कि वो उसके जो गुनाह है वो कवर हो जाएं। और या फिर कब्र और हशर उसके बाद भी जो बाकी होते हैं वो फिर कब्र और हशर का मामला होता है। ठीक है, यानी वो कब्र में जाता है, और कब्र के, यानी इंसान मर गया दुनिया में, दुनिया से चला गया, लेकिन अभी कयामत नहीं आई, तो दरमियान में जो अरसा होगा वो अल्लाह जानता है कि इंसान कहाँ होता है, इसको बरज़ख कहते हैं। जहां भी होता है इंसान की रूह, वहां पर उसके साथ जो मामलात होते हैं उसमें उसको कवर करने की कोशिश की जाती है, साफ करने की। अब इतना कुछ हो गया, अभी तक जिसके गुनाह मुआफ नहीं हुए उसके लिए क्या होगा, उसको आग में डाला जाएगा। और फिर आग में कब तक डाला जाएगा ये तो अल्लाह जानता है, कोई और नहीं जानता। जब तक उसकी सजाएं पूरी होंगी उसके बाद वो जन्नत में जाएगा, हम तो एक लम्हे की सजा बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला से बहुत बहुत माफी मांगे। तो सबसे आसान कौन सा है इसमें से, जरा मुझे चैट बॉक्स में बताएं ना, इनमें जो आपको लग रहा है अपना हिसाब किताब क्लियर कराने के लिए सबसे आसान क्या है, कौन सा तरीका आसान लग रहा है आपको इसमें। ये जितने तरीके हैं इस्तिगफार के चैट में बताइए ना, वेयर आर यू, चैट में बताइए, मैं देख रही हूँ। कोई बात नहीं उमर, आपका नेट प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में, परेशान नहीं हो। कोई भी नहीं बता रहा चैट में। ओ माय गॉड, क्वेश्चन नहीं सुना किसी ने ध्यान से। ओके ओके, आने लगे हैं जवाब। राबिया कह रही है इस्तगफार, रीशा भी कह रही है फर्स्ट, ओके, अलीना भी यही कह रही है, लारेब, शाजिया, अंबर, हाफिजा, सहर, ओके। एक तो मैं फिर से रिपीट करी हूँ, वर्ड इस्तगफार नहीं होता, इस्तिगफार होता है। ठीक है, आपने इसको ठीक करना है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, इस्तिगफार होता है। सो इस्तिगफार करेंगे तो माफी होगी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उनके गुनाह थे? नहीं, वो तो करते ही नहीं थे कोई गुनाह, फिर भी 100 मर्तबा से ज्यादा इस्तिगफार करते थे वो। लेकिन याद रखें, अरबी जुबान में 100 का मतलब ये नहीं होता जरूर गिन के आपने 100 ही करना है। ये जो 100 या इतना नंबर होता है ना, दीन में इसका असल मतलब लोगों को पता नहीं होता। इसका मतलब होता है कसरत से, बहुत ज्यादा। इसका मतलब ये नहीं कि आपने जरूर 100 ही करना है, यानी 100 दफा। इसका इसका कंसर्न ये हमें बताया जा रहा है, करवाया जा रहा है कि बहुत ज्यादा कसरत से, हालांकि उनको तो गुनाह भी नहीं थे, फिर भी कि अल्लाह मैं तेरी बहुत इबादत करता हूँ, लेकिन जितना तू खूबसूरत है, जितना तू प्यारा है, जितना तूने हमें अता किया है, जितना तेरा हक है उतना नहीं कर पाता। तो हमारे नबी भी इस आजिजी का इजहार करते थे। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ फरमाए और हमें अजाब से बचाए। सो ये है वो सब इंपॉर्टेंट बात। अब मैं आपको बताती हूँ एक और इम्पॉर्टेंट दुआ, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, जरा ध्यान से देखें। नबी बैठे हों, इमेजिन करें, और साथ और लोग बैठे हैं, और उनमें से एक हजरत मुआज हैं, नबी के कंपेनियंस में। हजरत मुआज का नबी अल्लाह के रसूल हाथ पकड़ते हैं, सुभान अल्लाह, और हाथ पकड़ के मोहब्बत से आप फरमाते हैं, कसम उठाते हुए, कसम खाते हुए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ए मुआज मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और फिर आप कहते हैं मैं तुम्हें आज एक वसीयत करूंगा, एक फाइनल एडवाइस, कि जो दुआ मैं तुम्हें अभी बताने जा रहा हूँ इसको छोड़ना नहीं, कभी भी सारी जिंदगी ना छोड़ना। वो दुआ पता है क्या थी? वो थी अल्लाहुम्मा आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। तो ये दुआ हमें सिखाई जाती है, जब से मैंने सीखी है मैं भी कोशिश करती हूँ कि मुझे याद रहे। नमाज के बाद हम ये दुआ मांगे। अब इस दुआ में है क्या? अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, आइन्नी मदद फरमा मेरी, अला जिक्रिका, तेरी, तुझे या तेरी याद करने पर, व शुक्रिका, और तेरा शुक्र करने पर, व हुस्न इबादतिका, और तेरी अच्छी इबादत करने पर। अल्लाहुम्मा एक ही लफ्ज है, इसको ब्रेक नहीं कर सकते। ए अल्लाह, आइन नी, ये दो लफ्ज हैं, आइन मदद कर, नी मेरी, मदद कर मेरी या मेरी मदद फरमा, सॉरी, अला पर जिक्री का, तुझे याद करने, ए अल्लाह मेरी मदद कर कि मैं तुझे याद किया करूं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं मुझे याद करने के लिए भी मुझसे मदद मांगो, तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। वाह, और शुक्री, शुक्र का, तेरी और तेरे शुक्र करने, वाह, और फसनी, अच्छी, इबादती, इबादत का, तेरी। पढ़ा था ना, रब्बु का, तेरा रब,
दीनु का तेरा दीन। तो ये जिक्री का, शुक्री का, इबादती का, तेरी याद, तेरा शुक्र, तेरी इबादत, का मतलब तेरी होता है। तो ये तीन चीजें अल्लाह के नबी ने फरमाया ए मुआज कभी ना छोड़ना। तो जो चीज नबी करते थे, फरमाते थे, वो हम सब के लिए होती थी, कयामत तक आने वाले हर शख्स के लिए। इसका मतलब है हजरत मुआज के साथ अल्लाह के नबी ने ये बात हमें भी बताई है कि ये तीन चीजें अल्लाह को याद करना कितना जरूरी है, अल्लाह का शुक्र करना, अच्छी अच्छी इबादत करना। तो ये तीनों चीजें करने के लिए भी तुम्हें एफर्ट अपनी लगानी है, लेकिन अल्लाह की मदद मांगो। अल्लाह की मदद के बगैर तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता। सुभान अल्लाह। और नमाज के बाद इसको हम क्यों मांगते हैं कि "ऐ अल्लाह, चाहे मैंने नमाज अदा की है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी नमाज उतनी अच्छी नहीं है जितनी तेरा हक है। तेरी तेरे लिए नमाज तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत फोकस्ड, बहुत मोहब्बत से, बहुत कनेक्टिव। तो "ऐ अल्लाह, मुझे माफ करो, मेरी मदद करके अगली दफा मैं इससे भी अच्छी नमाज अदा करूँ"। नमाज में हम अल्लाह को याद करते हैं, शुक्र करते हैं, इबादत है ना। तो तीन चीजें, जिक्र, शुक्र और इबादत। तो "ऐ अल्लाह, मैं सारी सारी जिंदगी इस तरह गुजारूं कि वो तेरी बेहतरीन इबादत बन जाए"। ये दुआ होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आते हैं सना की तरफ। तो आप सबने देखा कि चैट में बात भी आप कर रहे थे कि सना अभी तक हमने नहीं पढ़ा। तो ये देखें यहाँ लिखा हुआ क्या है आपकी स्क्रीन पर। ओके। नमाज शुरू करते वक्त सूरतुल फातिहा से पहले हम सुब्हानक अल्लाहुम्मा जो सना है वो पढ़ते हैं। ईमानदारी से सोचें, सबको पता है, मुझे आपका नहीं पता, आपको मेरा नहीं पता, लेकिन ज्यादातर लोग हम में से जल्दी में होते हैं। और हमें पता होता है और हमारे रब को पता होता है कि हम सना कितनी जल्दी पढ़ते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक इसमुका, और हम कहते हैं बस ठीक है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला को क्या जरूरत है कि हम ऐसे बस बोल के चले जाएं, फील कुछ करें ना। अल्लाह को तो जरूरत नहीं है हमारी तारीफ की, है ना। इसमें पांच बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें जो हम अल्लाह के बारे में करते हैं, कितने अदब से करनी चाहिए। हम ऐसे करते हैं कि फील भी नहीं करते पांच बातों को। वो पांच बातें कौन सी हैं? सुबहानक अल्लाहुम्मा, पाक है तो ए अल्लाह, पहली बात। वह भी हमदी का, और तारीफ है तेरे लिए, दूसरी बात। वह तबारक अस्मुका, और तेरा नाम बरकत वाला है, तीसरी बात। वह तआला जद्दुका, और तेरी बुजुर्गी बुलंदो वाला है, चौथी बात। वला इलाहा गैरुक, और नहीं है कोई माबूद सिवाय तेरे, पांचवी बात। अल्लाह अकबर। आप सोचें मेरी और आपकी सना क्या है, सोचें जरा। तो सबसे पहले सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ये जो दो बातें करते हैं, एक कहते हैं अल्लाह तू पाक है, परफेक्ट। पाक, पाक होना मतलब परफेक्ट, परफेक्शन तेरी है, कोई गलती, कमी, कमजोरी, नुक्स, खराबी अल्लाह में है ही नहीं, पाक है तू। और दूसरी बात, तारीफें तेरे लिए हैं। आपको पता है ये दोनों मिलाकर सना बनती हैं। सना मतलब, सना भी तारीफ है अल्लाह की। सना अल्लाह की तारीफ को कहते हैं, नेक्स्ट लेवल की तारीफ, जिसमें आप जुबान से भी तारीफ करें, अमल से भी तारीफ हो रही है, राइट। तो हम्द का मतलब होता है ये कहना कि "ए अल्लाह, तुझ में तो हर अच्छी चीज है, सारी तारीफें तेरी हैं"। और तस्बीह का मतलब होता है कहना "ए अल्लाह, तुझ में तो कोई खराबी नहीं है"। ये होती है तस्बीह। हम वो दानों वाली तस्बीह को भी, मेरे पास ऑफिस ऑफिस में भी रखी है, हम उसको तस्बीह कहते हैं, ठीक है। वो काउंटर के तौर पे यूज होती है, लेकिन तस्बीह का मतलब है चाहे आपके हाथ में कुछ भी ना हो गिनने के लिए, आप ये कह रहे हो कि "ए अल्लाह, तू पाक है, तुझसे कोई गलती नहीं हो सकती"। तो जो मेरे लिए डिसाइड करता है वो भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तूने डिसाइड किया है। ये होती है तस्बीह। तो सुबहाना पाक है का तू, राइट। ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। व भी हमदी का, और साथ तेरी तारीफ, और तेरी तारीफ के साथ या तेरी तारीफ से, इस तरह भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, सॉरी, उसके बाद है, हाँ जी, तो मैं आपको बता रही थी हम्द और तस्बीह में फर्क। अल्लाह में हर खूबी है, इसको कहते हैं हम्द। अल्लाह में कोई खराबी या कमी नहीं है, इसको कहते हैं तस्बीह। खूबियों का होना और किसी भी नकाइस का ना होना, ये फर्क है ना दोनों में। दोनों को मिलाएं तो फिर बात बनती है। तो ये होनी चाहिए, राइट। उसके बाद हम कहते हैं व तबारक इसमुका, व तबारक का, और बरकत वाला है। ये तबारक जो है ना, इसको गौर से देख लें, यहाँ कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तबारक, इसको ब्रेक नहीं कर सकते आप ये ना सोचिए ये काफ जबर का अलग वाला है। वो का होता है ना जिसका मतलब होता है तेरा, जैसे ये लिखा हुआ है इस्मु का, यहाँ पे का अलग होगा, क्योंकि इस्म अलग लफ्ज है, उसका मतलब है किसी का नाम, का तेरा। लेकिन वह तबारक में काफ अलग नहीं होगा, क्योंकि वो मुबारक, जैसे कहते हैं ईद मुबारक, तो मुबारक या बरकत उसका हिस्सा है काफ। तबारक ये एक लफ्ज है, इसको ब्रेक नहीं करना, ये गौर से याद रखें।
इसमों का तेरा नाम, यहाँ पे काफ अलग होगा। उसके बाद है वह और ताला, आली शान है, बुलंद वाला है। क्या है बुलंद वाला? जद्दू का तेरी बुजुर्गी। बुजुर्गी क्या होती है? शान, सीनियोरिटी। अल्लाह से सीनियर, अल्लाह से बढ़ के बुजुर्ग तो कोई भी नहीं है, है ना? ये अल्लाह की शान है सबसे बढ़ के। तो आखिर में फिर हम कहते हैं वला इलाहा गैरुक, और नहीं है कोई माबूद इबादत के लायक सिवाय तेरे। ये इतनी प्यारी बातें हैं जो हम सना में एक्चुअली कह रहे होते हैं अल्लाह ताला से। ठीक है, वला इलाहा गैरुक, नहीं है कोई माबूद सिवाय तेरे। हम कहते हैं वला इलाहा इल्लल्लाहु, कलिमा पढ़ते हैं ना, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। जब हम किसी से अल्लाह के बारे में बात करें तो हम ये कहते हैं अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, लेकिन जब हम अल्लाह से बात करें तो हम कहते हैं ला इलाहा गैरुक, नहीं है कोई माबूद सिवाय तेरे। हम डायरेक्ट अल्लाह से बात कर रहे होते हैं। तो ये बात हमें और अल्लाह के करीब करती है क्योंकि हम अल्लाह से ही बात कर रहे हैं। ठीक है। अब हमने आज क्या समझा? हमने ये दुआ पढ़ी जिसमें अल्लाह ने बताया कि कुछ लोग कहते हैं दुनिया को छोड़ दो बस आखिरत को। ऐसा नहीं है, अल्लाह ने दुनिया को छोड़ने के लिए तो नहीं भेजा कि आप दुनिया से भाग जाओ। तो फिर अल्लाह ने भेजा क्यों है? अल्लाह ने भेजा कि दुनिया में अच्छे से रहो जितनी लाइफ है। ये नहीं कहा कि दुनिया को फेंक दो, नहीं। बट इस दुनिया को इसलिए जियो, टारगेट आखिरत को रखो कि आखिरत के लिए काम करना है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। आखिरत के बैंक में ज्यादा सारी प्रॉपर्टी जमा करनी है, आखिरत के, दुनिया की नहीं। दुनिया में जितना जिए उतना जिए, जितना जिंदा रहना है उतना काम करें, उतना अच्छा प्लान करें। तो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि दुनिया के लिए भी अच्छाई मुझसे मांगो, आखिरत के लिए भी मांगो, और आग के अजाब से बचने की दुआ भी मांगो। तो इसका मतलब है एक हिस्सा दुनिया के लिए मांगा जा रहा है और दो हिस्से आखिरत के लिए मांगे जा रहे हैं। तीन हिस्से हैं ना दुआ में। फिर हमें अल्लाह के नबी ने दुआ सिखाई कि अल्लाह को याद करने, शुक्र करने और अच्छी इबादत करने के लिए अल्लाह से ही मदद मांगा करो। फिर सना में हमने अल्लाह की तारीफ की, यानी जब हम नमाज अदा करना शुरू करते हैं तो हम अल्लाह की 5 जुमलों में तारीफ करते हैं कि वो परफेक्ट है, तारीफ उसके लिए है, उसका नाम बरकत वाला है, उसकी बुजुर्गी बहुत बुलंद है, और उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। ये 5 बातें थोड़ा थोड़ा तो फील करके किया करें, इतना वक्त तो दें। अगर अल्लाह से मोहब्बत का दावा है, अभी हम सब ने कहा कि हम अल्लाह से मिलना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला देख रहे होते हैं कि मेरा बंदा मेरे बारे में क्या बात कर रहा है, तो ये मोहब्बत से कहें ये 5 बातें, है ना, इनका इजहार करें। सुभान अल्लाह। पॉकेट बुक्स जिन लोगों की हैं, ऑफ कोर्स घर में किताबें पहुंच चुकी हैं, वो अपनी पॉकेट बुक में ढूंढें कि आज हमने कितने लफ्ज पढ़े हैं, और उनको रिवाइज करना पॉकेट बुक से बहुत आसान होता है। स्माइल करें। अब हम ग्रामर करेंगे, ग्रामर बहुत आसान है क्योंकि आज कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। पहले वाला मादी है, उसका सिर्फ टेबल नया है, सो हमें 10 मिनट चाहिए होंगे। लेसन 10 का बी पार्ट और फेल मादी, हम उसका एक सेट पढ़ेंगे जिसमें 4 फ्रेंड्स हैं, नसरा, खलका, जकरा, आबदा। लेकिन पहले आप 10 to 20 सेकेंड्स के लिए गहरी सांस लें, रब्बी जिदनी इल्मा कहें, आईज क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलें जी, रेस्ट टाइम शुरू हो गया है। आईज क्लोज करें, आंखों को आराम दें, रब्बी जिदनी इल्मा कहें और गहरी सांस लें। चले जी, बिस्मिल्लाह। मेरी चाय भी खत्म हो गई, आपका रेस्ट भी हो गया, ठीक है। लेट्स गो। स्माइल करें, ये छोटी सी नन्ही सी स्माइल आपको नजर आ रही है, और स्माइल की रीजन बहुत बड़ी है क्योंकि इस वक्त हम दुनिया का बेहतरीन काम कर रहे हैं, यानी अल्लाह से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कैसे कर सकते हैं? कुरान से। तो हम कुरान समझ रहे हैं इस वक्त। ठीक है। नबीहा, आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज माइक ऑन करें। क्या क्वेश्चन है आपका? कहाँ है नबीहा? नहीं मैम, वो गलती से हैंड रेज हो गया था। ओके, ऑल राइट, ऑल राइट। जी, तो हमने ग्रामर को इजी करके हम सीख रहे हैं कैसे। वी हैव अ मैजिक, मैजिक प्रोग्राम, और वो क्या है? TPI, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। और ये एक गेम है। इस गेम पे अगर आप इसके रूल्स फॉलो करते हैं तो आपके लिए ग्रामर बहुत आसान है। आपको करना क्या है? रूल्स कौन से फॉलो करने हैं? सुनना है, देखना है, सोचना है, बोलना है, बताना है दिल से और मिलकर। तो ये सारे काम आपको करने हैं।
तो फिर आपके लिए ग्रामर बहुत इजी है, जो कुरान के थाउजेंड्स वर्ड्स आपको आते जाएंगे। तो आपने सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए दिल से और मिलके ये बोलना है। हैंड रेज करिए, आप में से कौन सीक्वेंस में बोलेगा, जिस सीक्वेंस में मैंने बताया है। मरियम सईद, अपना माइक ऑन करना। मरियम, माइक ऑन किया आपने? सोचिए, सोचिए, देखिए, देखिए, सुनिए, सुनिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल बताइए। से कीजिए, मिलके कीजिए। ये आपने, मुझे लगता है एक ही जगह आपने पे ज्यादा सारे दूसरे डिवाइसेस तो ऑन नहीं डिवाइसेस की हुई। एक ही रूम में ज्यादा सारे लोगों ने तो नहीं मोबाइल्स ऑन किए हुए? क्या प्रॉब्लम हुई है? चलिए हम किसी और से सुनते हैं, क्योंकि आपकी आवाज बहुत ज्यादा मिक्स हो रही है। नबीहा खान, आप बताइए माइक ऑन करके। जी। सुनिए, सोचिए, बोलिए, नहीं, बताइए। बिल्कुल नहीं। नबीहा शुरू कहाँ से हो रहा है? पहला लफ्ज क्या है? सीक्वेंस बताइए। नबीहा, पहला लफ्ज कौन सा होगा इन सब में से? सबसे पहले क्या बोलना है? सुनिए, सुनिए, उसके बाद देखिए, देखिए, उसके बाद सोचिए, बोलिए, सोचिए। बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। नबिया पहले तो बहुत ही सोच सोच के बोल रही थी, फिर नबिया ने एकदम सारे बता दिए। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे चलते हैं जी। तो ये सब चीजें आपने करनी है अभी, जितनी देर में आपको अगला ये पूरा पोर्शन कवर करवा रही हूँ। सो गेट रेडी फॉर दिस। सो आपको बताया था 78,000 कुरान के लफ्ज हैं, तकरीबन 78,000 अप्रोक्सीमेटली। और वो लफ्ज उनमें से जब हम हमें आहिस्ता आहिस्ता ये कोर्स आता जाएगा तो हम फाइंड आउट करने लग जाएंगे खुद ही। अच्छा, जब हम कुरान खोला करेंगे हमें पता चलेगा ये इसम है, ये फेल है, ये हर्फ है। कुछ वर्ड तो आपको अभी भी पता चल गए हैं। अगर मैं आपसे कहूँ किसी दिन, वैसे मैं आपको ये एक्टिविटी भी दूंगी, ठीक है? कि आप कुरान का पेज नंबर 10 खोलें या ये सूरा खोलें, उसमें बताएं कि कौन कौन से हर्फ हैं, कौन से इसम है, कौन से फेल हैं। बहुत मजा आएगा, है ना? आप फिर ढूंढेंगे इसमें से। तो आज हम पढ़ रहे हैं फेल। इसम होता है कोई भी नाम या सिफत। हर्फ कौन से लफ्ज होते हैं जो जुमला बनाने में हेल्प करते हैं इसम और फेल को कनेक्ट करने के लिए। फेल जो होता है वो कोई काम होता है और उसके साथ टाइम भी पता चल रहा होता है। तो हमने लास्ट लेसन, लेसन 9 में फेल को पढ़ना शुरू किया था। फेल के बारे में हमने कहा था कुरान के वो लफ्ज जो कोई काम बताते हैं ना अरबी में, वो ज्यादातर 3 लेटर्स अल्फाबेट्स से बनते हैं। जैसे इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं ABC, उर्दू के अलिफ बे ते, अरबी के अलिफ बा ता, है ना? तो अरबी के जो अल्फाबेट्स है ना, तकरीबन 3, आमतौर पर 3 से वो पूरा लफ्ज फेल का बनता है। शुरू यहाँ से होता है, ठीक है? जैसे ये कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, ये बात आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी, परेशान ना हो। फेल की टाइप्स 3 है जो आपको सीखनी है। पहली है फेल मादी, काम जिसमें हो गया। ये हम आजकल सीख रहे हैं, आज भी यही सीखेंगे। जब कोई काम हो गया, आपने अभी 10A वाला पोर्शन, रब्बना आतिना फिर दुनिया हसना वाली दुआ पढ़ ली, माजी हो गया, यानी वो काम हो गया। कल मंडे का दिन आपने गुजार लिया, मंडे गुजार लिया, है ना? काफी सारी जिंदगी आपने गुजार ली, खाना खा लिया, सिस्टर समिया ने चाय पी ली, ये सारे काम हो गए ना? तो ये हो गए फेल मादी। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, हमने लेसन 9 में भी पढ़ा था। फिर जब आपका क्विज हो जाएगा अगले हफ्ते, हम फेल मुदारे पढ़ेंगे। वो काम जो अभी हुआ नहीं है, या तो प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में होगा। फिर हम उस काम के बारे में बात करेंगे जब हम किसी को कहते हैं तुम ये काम करो, तुम खाना खाओ, तुम बात करो, तुम चुप कर जाओ। छोटों को समटाइम्स ऑर्डर भी कर सकते हैं पेरेंट्स, बड़े बहन भाई, टीचर्स, है ना? और बड़ों को रिक्वेस्ट किया जाता है, आमतौर पे ऐसा ही होता है ना? कि आप प्लीज ये काम करें। या किसी कोई कह रहा है कि आप जरूर करो, ऑर्डर के सेंस में। वो सारे फेल अमर होते हैं। ये भी हम इसी कोर्स में अगले से अगले हफ्ते में आई बिलीव हम इनको पढ़ेंगे। अभी हमने फेल मादी को पढ़ना है। और फेल मादी हमने देखा था जो काम हो गया, इसको इंग्लिश में आप परफेक्ट टेंस कह सकते हैं। हमने इससे पहले एक सेट पढ़ा था जिसमें 3 फ्रेंड्स थे, उसको मैंने कहा था ये पहला सेट है। कौन बताएगा कि वो 3 फ्रेंड्स कौन कौन से थे? किसी को याद है? शबाना असगर, प्लीज माइक ऑन करके बताइए। फतह, फ़अल, जअल।
वेरी गुड, बहुत अच्छा याद है आपको। फतह, फ़अल, और जअल। ये था पहला सेट। तो ये तीन फ्रेंड्स हमने पढ़े थे। फतहा का पूरा टेबल बनाया था हमने, फिर फ़ाला का बनाया था, फिर जाला का बनाया था। फतहा का मतलब था उसने खोला, फ़ाला उसने कोई काम किया, जाला उसने बनाया, है ना। इट वॉज फर्स्ट सेट। इनका ग्रुप लीडर था फतहा। तो फतहा का नाम फा से शुरू होता है, इसलिए इस ग्रुप का शॉर्ट नेम था फा। ये था हमारा पहला सेट। ये था लेसन 9। आज लेसन 10 में हम सीख रहे हैं दूसरा सेट। दूसरे सेट में कितने फ्रेंड्स हमें नजर आ रहे हैं? 4। नसरा, खलका, अबदा और जकरा। इनका, क्योंकि जब भी कोई ज्यादा सारे हम कोई गेम भी खेल रहे हो ना, तो पूरी टीम हो, उसमें से एक को कैप्टन बनाया जाता है। तो यहाँ पे कैप्टन बनाया गया है नसरा को, तो नसरा इज द ग्रुप लीडर। लेकिन वैसे ये चारों फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, और ये एक ही ग्रुप में हैं, क्योंकि इनकी जबर जेर और सब चीजें आप देखेंगे कुरान में एक जैसी ही चलेंगी। ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, अब हम इनको प्रैक्टिस करते हैं। पहले आप गौर से देख लें। नसरा का मदद मतलब है उसने मदद की, खलका उसने पैदा किया, आबदा उसने इबादत की, जकरा उसने याद किया। तो फाला के आगे आपको बताया था, कोई कोई लफ्ज आपको बताता है फाला इसका माजी बनाए, तो आप ये सब चीजें आखिर में लगाते हैं। ऊ, ता, तू, तुम, ना, और आपका टेबल बन जाता है। बस इतना सही तो करना है। तो फाला किसी ने दिया तो आपने कह दिया, फाला उसने किया। फालू उन सब ने किया। फालता तुमने किया। फालतू मैंने किया। फाल तुम सबने किया। फाल ना हमने किया। ये हमने किया था। और इसी जैसा हमने फतह फतहू भी बनाया था, जाला जालू भी बनाया था। आज हम इसी यही सारी चीजें नसरा वाले टेबल के लिए लगाएंगे। ऊ, ता, तू, तुम, ना, क्योंकि फेल मादी के लिए आखिर में यही लगता है, चाहे पहला सेट हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, कोई भी हो। तो आपको मैंने वर्ड दिया है नसरा। ये वर्ड है, गौर से देख रहे हैं आप सब। ये नसरा। मैं आपसे कह रही हूँ नसरा का टेबल बनाएं, फेल मादी का। तो आप इसके आखिर में वाव अलिफ लगाएंगे। सॉरी, इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको नजर आए। आप इसके आखिर में वाव अलिफ लगाएंगे, ता जबर लगाएंगे, ता पेश तू, ता पेश मीम तुम, नून जबर अलिफ ना। जैसे फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना बनाया था ना, बिल्कुल वैसे ही है ये भी, कोई नई बात नहीं है। इट्स वेरी इजी। आपने वही कुछ लगाना है, आपका टेबल बन जाएगा। तो अब मैं पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद प्रैक्टिस आप करेंगे। सो गेट रेडी एवरीवन। अगर मैं कहूँ नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता तुमने मदद की, नसर तू मैंने मदद की, नसर तुम सब ने मदद की, नसरना हमने मदद की। ठीक है। और इशारे वही हैं जो हुआ हम में हमने पढ़े थे। बस याद रखना है कि फेल मादी के इशारे पैरेलल टू द ग्राउंड होते हैं। मैंने वीडियो में, क्योंकि आपको हाथ दिखाना है ना इशारे का, इसलिए मैं हाथ थोड़ा ऊंचा रख रही हूँ, वरना आपका हाथ थोड़ा नीचे यहाँ होना चाहिए। यहाँ ऊंचा ऊंचा, शोल्डर जितना नहीं होना चाहिए, शोल्डर से नीचे सीधा, पैरेलल टू द ग्राउंड। ठीक है। तो नसरा नसरू, नसरता नसरतु, नसरतुम नसरना। कौन पढ़ेगा इसको? हैंड रेज कीजिए। सबरीन, माइक ऑन कर लें। जल्दी से, ये टेबल सिर्फ अरबी में सुना दें। इशारे तो नसर, जरूरी है। जी जी, नसरा, नसरू, नसरता, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना। वेरी गुड। तो आप इसको पेयर में पढ़ सकते हैं। नसरा नसरू, नसरता नसरतु, नसरतुम नसरना। उसने मदद की, उन सब ने मदद की, तुमने मदद की, मैंने मदद की, तुम सब ने मदद की, हमने मदद की, है ना। तो 3 सेट्स भी बना सकते हैं, दो दो के, उस तरह भी याद करने में मजा आता है। मरियम जहूर से भी सुनते हैं। मरियम सिर्फ अरबी में सुनाइए, इशारे यस जरूरी मैम। हैं। नसरा, नसरु, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना। वेरी गुड। अब अगर मैं आपसे ये कह दूं कि नसरा की जगह आप सुना दे कोई और लफ्ज हम ऐड कर दें, तो आपने क्या करना है? आपने नसरा, शुरू के 3 हर्फ वो लगाने हैं जो मैं बताऊंगी, आखिर में आपने वाव अलिफ, ता जबर, ता पेश, तम पेश मीम और नून जबर अलिफ ना लगाना है। वेरी सिंपल। तो नसरा की जगह मैंने आपको दिया खलका। खलका का मतलब होता है उसने पैदा किया। आप उसके आखिर में वही ऊ, ता, तू, तुम ना लगाएंगे। तो रुबाब जहरा से हम कहेंगे कि रुबाब जहरा, माइक ऑन करें। रुबाब जरा माइक ऑन करें, पॉसिबल फॉर यू। जी। ये टेबल आप तर्जुमे के साथ सुनाएं और इशारे भी करें। रुबाब, आपका माइक क्यों बंद हो गया है? उमर अहमद, आप माइक ऑन कर लें।
जल्दी से उमर अहमद। उमर अहमद, आर यू देयर और नॉट पॉसिबल फॉर यू? किसी और को कह दूं? चले, आई थिंक दे आर नॉट इजी टू टर्न ऑन देयर माइक। अलीना अमन, आप माइक ऑन कर लें जी। खलक का उसने पैदा किया, खलक को उन सबने पैदा किया। खलक था आपने पैदा किया, खलक तो मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सबने पैदा किया, खलक ना हम सबने पैदा किया। वेरी गुड अलीना, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अब हम यही टेबल सुनते हैं आमना शाह से। आमना शाह, अपना माइक ऑन करके सेम टेबल सुनाएं। इशारे जरूरी हैं, कोई स्टूडेंट इशारा नहीं छोड़ेगा, चाहे आप घर में हैं। ओके। खलक, खलक, खलकुम, खलकता, खलकतु, खलकतुम, खलकना। वेरी गुड, माशाल्लाह। यही टेबल सिर्फ अरबी में हम सुनेंगे जुबैरा तनवीर से। माइक ऑन कर लें। खलक, खलक, खलकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना। वेरी गुड। तो कितना, देखें आप, कितना मजा आ रहा है कि आपको एक कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, अब आप खुद बना सकते हैं। अब अगर मैं नया लफ्ज आपको दूं, मैं कहूँ जकरा, उसने जिक्र किया। जकरा का वैसे एक मतलब जो होता है ना, वो होता है उसने याद किया, ये भी होता है। तो अगर मैं आपको कहूँ इसका फेल माजी का टेबल बनाएं, तो आप ऊ ता तो तुमना आखिर में लगाएंगे और ये टेबल बन जाएगा। सो यहाँ कौन जो है वो, मैं देख रही हूँ हैंड रेज है सबके, ये टेबल बनाएगा। और रुबैब जहरा, आपका पहले माइक ऑन नहीं हुआ था, ट्राई करें अगर आपका माइक ऑन होता है तो। जकरा जकरू का तर्जुमे और इशारे के साथ सुनाइए टेबल। जकरा, उसने जिक्र किया। जकरु, उन सब ने जिक्र किया। जकरता, आपने जिक्र किया। जकर तुम, मैंने जिक्र किया। जकर तुम, आप सब ने जिक्र किया। जकरना, हम सब ने जिक्र किया। वेरी नाइस, माशाल्लाह। और अगर हम आगे चलें तो हम देखते हैं, अच्छा यही टेबल हम एक और स्टूडेंट से भी सुनते हैं। अंबर सुल्ताना, आप भी माइक ऑन करके सुनाइए, सिर्फ अरबी में। जकरा, जकरू, जकरता, जकरतू, जकरतुम, जकरना। वेरी नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारे पास एक टेबल और भी है। अगर मैं आपको नया लफ्ज दूं, आबादा, उसने इबादत की, तो आप इसका माजी का टेबल बनाने के लिए इसके आखिर में भी ऊ ता तु तुम ना लगाएंगे। यहाँ कुछ लफ्जों के आखिर में के ऊपर आपको शद नजर आ रहा है, तो आप परेशान ना होंगे, सिस्टर समिया ने तो शद का बताया नहीं था। ये फेल माजी से इस शद का कोई ताल्लुक नहीं है, ये तजवीद का मसला है। क्योंकि जब आप मुंह से बोलते हैं ना दाल और ता, तो एक ही जगह से प्रोनाउंस होता है, बोलकर देखें, दा ता। एक ही जगह से जुबान आपके ऊपर लग रही है, मुंह में, और आवाज आ रही है दा ता, एक जैसी लग रही है ना। तो जब आप ये पढ़ते हो ना, अबद, अबद ता, ऑटोमेटिकली ये बा जो है वो ता से मिल जाती है, तो शद लगाना पड़ता है। ये अरबी का रूल है। तो इसलिए जब दाल पे जज्म आ रही है और उसके बाद ता आ रहा है ना, तो इसलिए शद आ रहा है, बाकी कहीं पे शद नहीं है। तो इसमें ज्यादा परेशान नहीं होना, ये नाजरा की बात है, ये तजवीद का रूल है, इसमें कोई फेल माजी का रूल नहीं है। तो आबादा का टेबल मुझे कौन सुनाएंगे, हैंड रेज करें, जो इशारा भी करें और ट्रांसलेशन भी बताएं। यहाँ पे हरम सईद, अपना माइक ऑन कर लें। दिल पे कर रहा था वो हुआ नहीं। जिसने इबादत की, आबादो, इन सब ने इबादत की। आबाद, 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 आबादत, अबत्ता। अबत्ता, अबत्ता, आपने इबादत की। अबद तो मैंने इबादत की। अबद तुम, आप सब ने इबादत की। अबद, अबद ना हम सब ने इबादत की। वेरी नाइस, माशाल्लाह, बहुत प्यारा टेबल आपने तो सुनाया है। यही टेबल हम सुन लेते हैं उमर अहमद से। उमर, माइक जल्दी से ऑन करें। आप हमें सिर्फ अरबी में सुनाएंगे और इशारे जरूर करेंगे जी। उमर, उमर, उमर का कोई, आई थिंक, हाँ, उमर ने अभी मुझे मैसेज किया हुआ था चैट में कि उनका इंटरनेट इशू है। उमर, कोई बात नहीं, परेशान ना हो, आप तो बड़े एक्टिव स्टूडेंट हैं क्लास के, कभी कभी हो जाता है, नो वरीज। आप अपने घर में प्रैक्टिस करते रहें, कोई बात नहीं। फारिया कमल, माइक ऑन कर लें। यही टेबल सिर्फ अरबी में सुनाइए, जल्दी से। अबद, अबदु, अबदत, अबदतु, अबदतुम, अबदना। वेरी नाइस, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। और फरजाना शफकत, आप भी यही टेबल सिर्फ अरबी में सुनाएं। हमारी सिस्टर फरजाना शफकत अभी तो यही थी, कहाँ हैं?
जी जी, सुनाइए। आपका माइक शायद विजिबल नहीं है। हो गया ऑन? जी सुनाइए। जी। अबदा, अबदू, अबदतुम, अबदता, अबदतु, अबदतुम, अबदना। वेरी नाइस। तो कितनी अच्छी प्रैक्टिस आज हमारी हुई है। अब मैं हम कुछ बातें करेंगे, बस एक दो दो एक मिनट, उसके बाद क्लास एंड हो जाएगी। बात करेंगे तो हमें टेबल ज्यादा अच्छा याद होगा। सब एक्टिव हो जाएं, क्योंकि आपको मैं यहाँ मौका दूंगी जवाब देने का। हैंड रेज रखें, जो जो जवाब देने के लिए रेडी हैं, माइक ऑन करने के लिए वो हैंड रेज कर लें। ठीक है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, हल नसरा, तो पहले तो आप सब अभी माइक ऑन कर सकते हैं। मुझे ये बताएं, हल नसरा का मतलब क्या होगा? क्या उसने मदद की? वेरी गुड। क्या क्या उसने उसने मदद की? मदद की? ठीक है। तो उसका जवाब होगा नाम नसरा, जी हाँ उसने मदद की। इसी तरह अगर मैं अभी, आप माइक अपने बंद रखें, अगर मैं आपसे कहूं हल नसरू, क्या उन सब ने मदद की? जवाब होगा नाम नसरू, जी हाँ उन सब ने मदद की। हल नसरता, क्या तुमने मदद की? आप कहेंगे नाम नसर तू, जी हाँ मैंने मदद की। हल नसर तुम, क्या तुम सबने मदद की? तो आप अपनी तरफ इशारा करेंगे। नाम नसर ना, जी हाँ हमने मदद की। है ना? तो यही बोलचाल अगर हम किसी से पूछें हल खला का, क्या उसने पैदा किया, तो पैदा करने वाला खालिक तो सिर्फ अल्लाह है। तो हम ऐसा करते हैं, इसका जवाब हम जी हाँ से नहीं करते, हम कहते हैं नहीं। नहीं लगा देते हैं, जी की हाँ की जगह ना लगाते हैं। ठीक है। तो जब आप किसी भी पास्ट फेल माजी के सेंटेंस की को निगेट करते हैं ना, कहते हैं उसने ये नहीं किया, फेल माजी का, तो आप उसमें नहीं के लिए ला इस्तेमाल नहीं करते। ला का मतलब होता है ना नहीं। इसी तरह माँ का मतलब भी नहीं होता है, तो हम नहीं के लिए माँ लगा रहे हैं। ठीक है। जैसे जी हाँ के लिए हमने हाँ लगाया था, नाम लगाया था, इसी तरह नहीं के लिए हम माँ लगा रहे हैं। हैंड रेज करें। और यहाँ मैं कहूंगी, किससे कहूंगी मैं, शाजिया यासीन अपना माइक ऑन करें जरा, जल्दी से। जी, शाजिया सिस्टर, मैं आपसे सवाल करती हूँ, आपने जवाब देना है और तर्जुमा भी करना है। हल खलका, क्या उसने पैदा किया? माँ खाला का नहीं, उसने पैदा नहीं किया। अच्छा, इसके जवाब में ना आप नहीं शुरू में ना लगाएं। नहीं तब लगता है जब आप शुरू में ला हो। आप कहें उसने पैदा नहीं किया, यहां से शुरू करें। ठीक है। हल खलकू, क्या उन सब ने पैदा किया? उसने पैदा नहीं, माँ खाला को नहीं, माँ खाला को उसने पैदा नहीं किया। वेरी गुड। हल खलकता, क्या तुमने पैदा किया? माँ खलक तो मैंने पैदा नहीं किया। हल खलक तुम, क्या तुम सब ने पैदा किया? माँ खलकना, मैंने पैदा, हमने पैदा नहीं किया। वेरी गुड। सिस्टर शाजिया इतनी तवज्जो से सोच के और कितना अच्छा सुना रही थी। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे हमारी बोलचाल में एक वर्ड ऐड कर दूं, जैद। जैद एक बॉय का नाम है, अरबी में इसको जईद कहते हैं। जईदुन, जईदन। अगर कहीं किसी सेंटेंस में जैद कोई काम कर रहा है ना, तो उसके आखिर में दो पेश आता है। ये अरबी का रूल है। अगर वो कोई काम नहीं कर रहा, कोई और काम कर रहा है, बस जुमले में उस पर थोड़ा सा असर पड़ रहा है, तो फिर दो जबर आते हैं आखिर में। जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ना, काम करने वाला। जैसे मैं आपको एक चीज बता रही हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, तो काम मैं कर रही हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, तो मेरे नाम के आगे दो पेश आएगा, आपके नाम के आगे दो जबर आएगा। अगर आप मुझे कुछ बता रहे होंगे, मैं सुन रही हूं, तो फिर आपके नाम के ऊपर दो पेश आएगा, मेरे साथ दो जबर दो जेर आएगा। ये फर्क होता है। तो जईद के लिए आप याद रखें। इसी तरह शई उन, शई अन, इसमें भी वही फर्क है। अगर मैं आपसे कहूं हल नसरा जईदन, क्या, तो यहाँ पे जईद काम नहीं कर रहा। जईद के ऊपर अगर दो पेश होता तो फिर हम कहते हैं क्या जैद ने मदद की, लेकिन जैद तो मदद नहीं कर रहा, जैद के आखिर में दो जबर है। इसका मतलब है जैद की मदद हो रही है, जैद की मदद कर कोई और रहा है, तो हम कहेंगे क्या उसने जैद की मदद की, और फिर इसके जवाब देंगे। तो यहाँ मैं रिक्वेस्ट करूंगी खदीजा हाशमी से, अगर आप माइक ऑन कर लें। जी, माइक ऑन हो गया आपका? मेरी सिस्टर खदीजा हाशमी, बोल के बताइए अगर आपका माइक ऑन हो गया। मे भी कोई टेक्निकल इशू है। अलीना अमन, आप माइक ऑन करें अपना। जी, जवाब देंगी आप मुझे? मैं सवाल करती हूँ। हल नसर जैदा, क्या उसने जैद की मदद की? नाम नसरा जैदन, जी हाँ उसने जैद की मदद की। वेरी गुड। हल नसर जैदा, क्या उन सब ने जैद की मदद की? नाम नसरु जैदन, जी हाँ उन सब ने जैद की मदद की। हल नसर जैदा, क्या तुमने जैद की मदद की? नाम नसरतु जैदन, जी हाँ मैंने जैद की मदद की। हल नसर तुम जैदन, क्या तुम सब ने जैद की मदद की? नाम नसरना जैदन, जी हाँ हम सब ने जैद की मदद की। अलीना, सच सच बताएं, आपको खुशी हो रही है कि आप अरबी में बातचीत कर रहे हो? यस मैम। कितनी अच्छी बात है ना, हम दुनिया में कितना कुछ सीखते हैं। अल्लाह की किताब के लिए ये अरबी हम सीख रहे हैं।
इसी तरह एक दिन होगा इंशाल्लाह, हम कुरान खोला करेंगे, हमें हर बात समझ आएगी। इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा, इंशाल्लाह, है ना? यस माशाल्लाह। यस। तो इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं हल खला का शैया, क्या उसने कुछ पैदा किया? तो आप कहोगे मा खला का शैया, उसने कुछ पैदा नहीं किया। तो ये बोलचाल भी मैं स्लाइड भेजूंगी, आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी सब लोगों के फेस पे बिग स्माइल आनी चाहिए। अल्लाह ताला देख रहे हैं कि आप अल्लाह की किताब पढ़ते हुए जितना ज्यादा खुश हैं, अल्लाह ताला आपसे उतने खुश होंगे कि ये इंसान जबरदस्ती नहीं सीख रहा, बल्कि मुझसे मोहब्बत करता है, खुशी से सीख रहा है, खुश है। तो थैंक्स कहने के लिए ये स्माइल हम कर रहे हैं। और हमने देखे खुशी इसलिए है हमारे फेस पर कि हमने 10 लेसन्स कवर कर लिए हैं। 20 आवर्स के कोर्स में से 10 हमारे हो चुके हैं, 20 घंटे में से 10 कवर हो गए हैं। कितनी खुशी की बात है। तो जितने लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया है लेकिन वो क्लासेस में ज़्यादा प्रेजेंट नहीं हो पा रहे, आप उनको भी मोटिवेट करें कि वो रिकॉर्डिंग के थ्रू चलें, उनको समझाएं कॉन्सेप्ट्स। किसी को मेरी हेल्प चाहिए, मुझसे रब्ता कराएं। जितने लोगों को आप ग्रुप में जानते हैं, आप ग्रुप खोलें, उसमें आपको पार्टिसिपेंट्स लिस्ट में नजर आएंगे। सबको कन्विंस करें कि वो होमवर्क करें, जो नहीं करे आप उनको हेल्प करके होमवर्क करवाएं। कोई मसला नहीं है, होमवर्क टेस्ट नहीं होता, वो आप बता भी सकते हैं। लेकिन उन्हें कई चीजें याद भी करें, ताकि वो बीच में छोड़ ना दें। ऐसे लोग भी हैं ग्रुप में जो होमवर्क नहीं कर रहे ना, क्लास में भी नहीं आ रहे। तो जो जब आप किसी के लिए ये करेंगे, सारा रिवॉर्ड आपको मिलेगा। देखो आपकी वजह से वो लोग इतना कुछ रिवाइज कर लेंगे। तो ये जो जन्नत हमें चाहिए ना, जिसकी आज हम बात कर रहे थे, वो तब मिलेगी जब अल्लाह हमसे राजी होगा। तो लोगों को अल्लाह से जोड़े। और 28,000 वर्ड्स से ज्यादा हम सीख चुके हैं। तो आज की आखिरी बात, ये जो पॉकेट बुक आपको मिली है, आपको ग्रुप में भी भेजी गई है, और जिन लोगों ने मंगवा भी लिया अपने घर में, ये पॉकेट बुक बहुत फायदे की होती है, क्योंकि छोटी सी होती है। आप आसानी से सारे इस कोर्स के वर्ड्स आप हर लेसन के अलग अलग रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है? और इसको हमेशा अपने साथ रखें, अपनी पॉकेट में, अपने पर्स में, अपनी गाड़ी में हैंग करें, अपने किचन में हैंग करें, अपने स्टडी रूम में, अपने बेडरूम में, जहां पर आप ज्यादा घूमते हैं। चलते फिरते थोड़ा सा देख लिया रोज फ्यू मिनट्स के लिए, तो कितना मजा आएगा। ये वर्ड्स आपको रिवाइज करने में पता भी नहीं चलेगा। हर नमाज के बाद आप जो है वो 20-30 सेकेंड्स के लिए इसको देख लिया करें, है ना? तो शैतान कहेगा कि रहने दो रहने दो, लेकिन शैतान की बात तो नहीं माननी ना हमने। हमने तो अल्लाह के साथ कनेक्ट करना है। तो बहुत बड़ी बात है, हमने कुरान के 20,000 से भी ज्यादा लफ्ज सीख लिए हैं। सो इस बात पर आप सब जल्दी जल्दी अपने माइक ऑन करें और मोहब्बत से अल्लाह को अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। Alhamdulillah Rabbil Alameen. अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो स्वीट। थैंक यू एवरीवन। सो मैं यहाँ पे ये भी कहूंगी, वो ये लेसन बहुत आराम से पूरे 1 घंटे में, उससे पहले भी खत्म हो सकता है। लेकिन आपके साथ मैं इतने दिल से बात करी होती हूँ ना, कि टू द पॉइंट चलने की बजाय मैं बहुत दिल की बातें, काफी सारी चीजों के साथ हमारे जज्बात कनेक्टेड होते हैं। इसलिए हमारे कई मिनट्स क्लास आगे चली जाती है। मेरा दिल चाहता है मैं इसी तरह आपसे गपशप करती रहूं, अच्छी अच्छी, और वो भी कुरान की रोशनी में। तो कितनी बड़ी बात है। तो लेकिन आप लोगों का माशाल्लाह ज़र्फ है कि आप लोग फिर भी, मुझे किसी एक भी ऐसी कोई वो नहीं आई कि मसरूफियत जिनकी है, जॉब है, वो कहते हैं कि हमें 4 o'clock फ्री होना होता है। लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि नहीं नहीं, आप क्यों 4 o'clock के बाद मिनट्स आगे क्यों लेके जाती हैं। कितनी बड़ी बात है। आप लोग बहुत मोहब्बत से सीख रहे हैं, और ये सफ़र ख़त्म हो जाएगा, फिर हम याद किया करेंगे। 30 जुलाई बहुत जल्दी आ जाएगा, है ना? तो अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अपना बहुत ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआ में याद रखें, और सबसे बेहतरीन दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब से राजी हो जाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़ वालेकुम मैम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नसीरा। थैंक यू एवरीवन। अब आप लोग क्लास लीव कर सकते हैं। किसी का जिनके कोई क्वेश्चन या जिन्होंने बात करनी है वो रुक जाएं।